जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। लास्ट वीडियो यानी कि लेक्चर 2 में हम हिंदी साहित्य की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें हमने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था। एक आदिकाल, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्तिकाल आज कवर करेंगे, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो आई होप वो चीज़ें आपको दिमाग में रिसेट होंगी, यदि नहीं है तो आप उनको जाकर एक बार कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख 4 कवियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। और उसे उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है, लाने का काम कौन करते हैं? रामानंद जी करते हैं। कौन करते हैं? रामानंद जी। ये 2 फैक्ट तो आपको याद होंगे। ठीक, एक फैक्ट क्या याद रखना है? ईसाईयत की देन किसे माना जाता है? ईसाईयत की देन पूर्व मध्यकाल को किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना है। किसे? भक्ति काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। अब हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जिस प्रकार आपने भारतीय इतिहास में मुगल को हिंदी का स्वर्णकाल पढ़ा होगा, उसी हिसाब से आपको उस टाइम मुगल काल में भक्ति आंदोलन अपनी चरम सीमा पर दिखाई देता है, यानी कि हम पढ़ते हैं। तो भक्ति काव्य धारा को भक्ति आंदोलन में, जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसमें भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया। एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण। निर्गुण में जिसमें बिना गुण की बात की जाए, यानी कि ज्ञान मार्गी संत, या दूसरा है इनका सूफी। तो जो सूफी संत होते हैं और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है, वो निर्गुण भक्ति के कवि हैं। एक तो बात यहाँ से ये लेट करनी है आपको। सगुण का मतलब जिसमें गुण के साथ किसी की आराधना की जाए, जैसे कृष्ण मार्गी शाखा के कवि और रामाश्रय यानी कि राम मार्गी के जो कवि हुए, जो राम को मानते थे वो कृष्ण को मानते थे। इनका कवि का डिवाइडेशन सगुण में है। निर्गुण में ज्ञान मार्गी वाले और संत कवि आएंगे। तो भक्ति काव्यधारा का विभाजन था। अब इन काव्यधारा के विभाजन में इनके प्रतिनिधि कवि भी होते हैं। जैसे ज्ञान मार्गी शाखा का जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है? कबीर दास जी हैं। ठीक, पॉइंट ध्यान रखना, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? कबीर दास जी को। और संत या सूफी काव्य धारा का कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है जायसी किस शाखा के कवि है? तो संत या सूफी काव्य धारा के। कृष्ण मार्गी में सर्वाधिक कवि किस मार्ग में मिलते हैं? कृष्ण मार्गी में अपनाया गया है कवियों ने। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वे सूरदास जी हैं। ठीक, राम आश्रय या राम मार्गी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस आपने सुना होगा, तुलसीदास जी की रचना है। तो किस शाखा के हैं? राम आश्रय या राम मार्गी शाखा के कवि है। इन कवियों का, यानी कि जो राम आश्रय, राम की भक्ति में लीन, ये इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। इन कवि इस श्रेणी में, राम आश्रय श्रेणी में कवि अपेक्षाकृत कम शामिल हुए हैं। कारण इसमें स्वर्णवादी यानी कि विशेष वर्ग का ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। तो ज़्यादा मार्ग में किस में शामिल हुए? कृष्ण मार्गी शाखा में। अब प्रमुख संत की बात करते हैं। जैसे आपने प्रमुख संत सुने होंगे, कबीरदास जी किस वर्ग से आते थे? तो इनका तबका था जुलाहा। रैदास जी चमार जाति से थे, यानी कि चमार तबके से थे। सेना नाई जाति से थे। और सदना कसाई जाति से। दादू बुनकर थे। नामदेव दर्जी थे। सुंदरदास इनका कोई काम नहीं था। तो संत में ध्यान रखना है, सुंदरदास जी किस तबके से थे? किसी तबके से नहीं थे। ठीक, बाकी सभी कामगार तबके से आते थे। ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक संप्रदाय पढ़ा होगा आपने, जो संप्रदाय है प्रमुख, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य ने संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की। इसका दार्शनिक सिद्धांत जो था वह शुद्धाद्वैतवाद था। क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। और साधना मार्ग जो है इसका, वो कौन सा था? पुष्टि मार्ग। साधना मार्ग, वल्लभा संप्रदाय का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग था। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखने हैं। वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग में 4 कवियों को दीक्षित किया। जिन कवियों को पूछा जाता है, 4 कवि कौन से थे? एस के पी के, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास। 1-2 बार पढ़ोगे रिलेट करके याद हो जाएगा। SK, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। ठीक है, ये 4 कवि किसके थे? वल्लभाचार्य के। ठीक, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ यदि माना जाए, किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत को
पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ माना गया है। वल्लभाचार्य के जो पुत्र हुए विट्ठल नाथ आचार्य, इन्होंने भी 4 कवियों को दीक्षित किया। इनके 4 कवि कौन से थे? छित स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। CNG6 ध्यान रख सकते, छित स्वामी, नंददास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास। ठीक है, इन 8 कवियों को 4 वल्लभनाथ के कवि वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के कवियों को 4 और 4 मिलाकर क्या बोला गया? 8 कवि। 8 कवि यानी कि अष्टछाप। और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई। अष्टछाप का जो प्रमुख कवि है, जिसे प्रमुख माना जाता है, वो कौन है? सूरदास जी है। इसीलिए इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सूरदास जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, कवियों का डिवाइडेशन कैसे हुआ है। अब वापस प्रमुख कवियों पर आते हैं। सूरदास जी की बात करते हैं। सबसे पहले सूरदास जी का जन्म 1478 या 1483 के मध्य माना जाता है। कहाँ पर? श्री फरीदाबाद। इनके पिता रामदास जी थे। तो आपको जन्म रामदास ये याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो याद करना है, महाकवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो सूरदास जी को दी गई थी। ये किस शाखा के कवि थे? ब्रज भाषा के। कृष्ण मार्गी शाखा में तो ब्रज भाषा आएगी, कृष्ण मार्गी शाखा में ब्रज भाषा आएगी, इसलिए भाषा क्या हो जाएगी इनकी? ब्रज भाषा। उपनाम क्या है इनका? उपाधि तो महाकवि की है, किस उपनाम से जाने जाते हैं? वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वो महाकवि हैं सूरदास जी। इनकी शाखा कृष्ण भक्ति हो जाएगी, कृष्ण मार्गी शाखा के हैं, और कृष्ण मार्गी में ब्रज भाषा का काफ़ी उपयोग हुआ है। अब इनकी प्रमुख रचना की बात करें जो आपको याद रखनी है, सूरदास जी के नाम से सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। इंपॉर्टेंट है नल दमयंती, इसमें तो आप रिलेट कर लोगे सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। लेकिन नल दमयंती आपको ध्यान रखना है किसकी रचना है? सूरदास जी की। अन्य रचनाओं में सुर पच्चीसी, भरमर गीत, गोवर्धन लीला, श्री कृष्ण बाल माधुरी, सुर सुख सागर, प्राण प्यारी और नागलीला। तो प्राण प्यारी सूरदास जी की रचना है, भरमर गीत याद रखना है सूरदास जी की रचना है, सुर पच्चीसी तो याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, गोवर्धन लीला कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे तो गोवर्धन लीला कृष्ण जी की, श्री कृष्ण बाल माधुरी ये भी इन्हीं की रचना है, प्राण प्यारी और नाग लीला ये भी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। तो आई होप यहाँ तक सूरदास जी के बारे में आपको डिटेल में कवर हुआ। सूरदास जी के यदि विशेष पद की बात करें तो उनके कुछ पद है जो पूछे जा सकते हैं थोड़े हाई लेवल के पेपर में। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये पद। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सूरदास जी के पद हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी का पद है। प्रीति कर काहू ने सुख लइयो, प्रीति कर काहू ने सुख लइयो, चरण कमल बंदो हरि राई, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोह सम कौन कुटिल खलकामी, मोह सम कौन कुटिल खलकामी, यानी कि ब्रज भाषा के कवि हैं, कृष्ण मार्गी शाखा के हैं सूरदास जी। ब्रज भाषा में ज़्यादातर पंक्ति में ए औ मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि मैयो, नैन, पावे, लइयो, बंदो, कौन, इस टाइप के शब्द किस में आते हैं? ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा के कवि सूरदास जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपने आदर्श राज्य को रामराज कहा है। तो रामराज जो आप शब्द सुनते हैं फिलहाल में, तो आदर्श वाक्य किसका था? आदर्श राज्य किसका था? तुलसीदास जी का था। इनकी उपाधि की बात करें, महर्षि वाल्मीकि का अवतार बताया जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने आदिकाल में रामायण की रचना की थी और भक्ति काल में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। किसने? तुलसीदास जी ने। तो इसी के लिए इसने महर्षि वाल्मीकि का अवतार बताया जाता है। हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वर्ण वर्ग के ज़्यादा इसमें इस व्यक्ति का यानी कि जिस मार्ग के थे राम भक्ति शाखा के, उसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, इसमें ज़्यादा कवि नहीं जुड़े, क्योंकि इन्होंने जातीय विशेष को स्वर्ण वर्ग को अपने अंतर ध्यान में रखते हुए लिखा गया इसके बारे में। तो हिंदी का जातीय कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक, इनकी भाषा अवधी और हिंदी दोनों है, अवधी और हिंदी दोनों है। शाखा कौन सी है? रामचरितमानस लिखा है तो राम भक्ति की शाखा होगी। राम भक्ति शाखा का सबसे बड़ा कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें, अक्सर आपने ट्रिक सुनी भी होगी, दो कवि राह में गीत गाते हैं, दो कवि राह में गीत गाते हैं, ये तुलसीदास जी की रचना है। फटाफट रिवीजन करते हैं।
दोहावली, दो से दोहावली, क से कवितावली, वी से विनय पत्रिका और क से ध्यान रखना है कुंडलियाँ। ठीक है। अगला रा से रामचरितमानस, रामलला न छू, रामलला न छू। ठीक। और रा से ध्यान रखना है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। ह से हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। माँ से ध्यान रखना है मंगल वाली रचनाएं हैं जो, जैसे पार्वती मंगल और जानकी मंगल, लेकिन अपवाद है रुक्मणी मंगल। वो किसने लिखी है? नरहरि बंदी जन ने लिखी है। कौन सी? रुक्मणी मंगल नरहरि बंदी जन ने लिखी है। फिर माँ से ध्यान हो गया मंगल की वाली रचनाएं। ग से यानी गीत से गीतावली। ठीक है। और क से ध्यान रखना आपको कृष्ण गीतावली, गीतावली कृष्ण गीतावली गीत से ध्यान हो जाएंगे। और वैराग्य संदीपनी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है, वैराग्य संदीपनी और वैराग्य रामायण। ठीक। वैरवे रामायण, वैरवे रामायण। और रामचरितमानस के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है इनकी। कैसी है? इसकी यदि विधा पूछ ले तो प्रबंधात्मक काव्य कृति है। कौन सी? रामचरितमानस तुलसीदास जी की। यहाँ तक आपको फैक्ट कवर होते होंगे। यदि इनके विशेष पद की बात करें, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये इनके तुलसीदास जी के विशेष पद हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर इस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इनके विशेष पद है जो आपको ध्यान देने हैं, रीड करने हैं। नेक्स्ट पद में देखें, भय बिनु होय न प्रीत, यानी कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। मंगल भवन अमंगल हारी, केशव कही न जाई का कही, जाके प्रिय न राम विदई। यानी कि राम भक्ति वाली जो रचनाएं आएंगी वो किसकी होंगी? तुलसीदास जी से रिलेटेड होंगी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजन पैजनिया, रामचंद्र यानी कि तुलसीदास जी की जो है विशेष पंक्तियां हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तो ये भी किनकी रचना है? वो पंक्ति है तुलसीदास जी। अब तक आपने देखा जो सूरदास जी थे वो किस शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति के। फिर उसके बाद तुलसीदास जी देखे राम भक्ति के। अब कबीरदास जी हैं, ना तो तुलसी के मतलब ना तो कृष्ण भक्ति के ना राम भक्ति के हैं। ठीक है। इनको बोला क्या जाता है? इनकी जो बोली है उसको आधार मानकर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने बोला है वाणी का डिटेक्टर, डिटेक्टर। क्या बोला? डिटेक्टर, वाणी का डिटेक्टर बोला है। और भाषा के आधार पर श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी बताया है। किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, उन्होंने साधुकड़ी भाषा बताया है कबीरदास जी की भाषा को। कैसी भाषा? साधुकड़ी भाषा। पूछा जा सकता है रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा क्या बताई है? साधुकड़ी। पंचमेल खिचड़ी किसने बताई है? श्याम सुंदर दास जी ने। और वाणी का डिटेक्टर किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीरदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना आदर्श राज्य अमर देश को माना, जैसे तुलसीदास जी ने राम राज को माना था, अमर देश को। तब कैसे? जुलाहे वर्ग से थे। इनका जन्म लालतारा यूपी में हुआ है और इनके द्वारा सामाजिक तथ्यों पर ज़्यादा बल दिया गया है। यानी कि ना तो हिंदू ना मुस्लिम दोनों की बात करते थे, स्पेशल बीच की। भाषा क्या थी इनकी? अवधी बताओ, अवधी और साधुकड़ी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। यानी कि साधुकड़ी भाषा वो होती है जिसमें सभी भाषाओं का मिश्रण यूज किया जाए। ठीक है। यानी ना तो कृष्ण भक्ति की शाखा के हैं ना राम भक्ति शाखा के हैं। इनकी प्रमुख रचना में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी सबद रैमणी, साखी सबद रैमणी, साखी सबद रैमणी, SSR, साखी सबद रैमणी, अनुराग सागर और साखी ग्रंथ। साखी तो इसमें भी है, साखी ग्रंथ और अनुराग सागर भी इनकी प्रमुख रचनाएं। आप इसको ध्यान करेंगे। तो गाइस वाणी के डिटेक्टर के बड़े बड़े पद क्या हैं? जैसे विशेष पद हैं, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, संतो भाई आ गई ज्ञान की आंधी, मोही सुनी सुनी आवत हासी, तेरा साई तुझ में ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी के मिरग ज्यों फिरी फिरी सूखे घास। तो आपकी इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले बिन लिए कल ही हमारी बारी। ठीक, ये इनकी विशेष पंक्तियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक हरी मऊ पीऊ मैं राम की बहुरिया। ठीक है, राम आ रहा है लेकिन तुलसीदास की रचना ना होकर किसकी है? कबीरदास जी की है।
अब लास्ट में डिस्कस करते हैं हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। जायसी किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के हैं। किस भाषा के? अवधी भाषा के। शाखा कौन सी है इनकी? जो सूफी संत वाली शाखा है। ठीक है। इनके द्वारा सिकंदर लोदी व बाबर का समय देखा गया, यानी कि उसके समकालीन माने जाते हैं। उसके लगभग का समय इन्होंने देखा है। ठीक। इनका जन्म रायबरेली यूपी में हुआ है। इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, पद्मावत फिल्म भी बनी हुई है पद्मावत, जिसको 1540 में इन्होंने लिखा था। ठीक। इसका ही एक अंश है नागमती का विरह वर्णन। विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन। ठीक है। नागमती का विरह वर्णन, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। यदि पूछे आपसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि किसे कहा जाता है, तो पद्मावत का जो एक अंश है नागमती का विरह वर्णन। यह पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली कौन सी होती है? जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आए। ठीक। जायस के यश का आधार किसे बताया गया है? पद्मावत को, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया रचना की जायसी ने। जायसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जन्म भी जायसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं में पद्मावत देखिए आपने, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरावट और कहरनामा। कहरनामा तो आपने देखा पद्मावत में कितना अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, तो कहरनामा भी आप रिलेट करेंगे। आखिरी कलाम, अखरावट और चित्रलेखा। विशेष पद में इनके आप देख सकते हैं, नयन जो कवल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जू देखा हसबा दसन ज्योति न घरी। ये इसके वियोग टाइप के पद हैं, जो उनसे नागमती के बोल सकते हैं पद्मावत से। विरह अग्नि जारी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई कोई। यानी कि नागमती कौन थी? रतन सिंह की पहली पत्नी थी, जो वियोग में अपने बात करती है पद्मावत में। और पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, जिससे ब्याह हुआ था किसका? रतन सिंह का। और इसके ही पीछे कौन पड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। आई होप ये चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।